फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये अभी का टॉपिक है, ठीक है। तो पहले हम सर्कल का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसको टॉपिक को इसको कंटिन्यू करेंगे। एक सर्कल होता है, उसके सेंटर पॉइंट को पॉइंट ओ बोल जाते हैं, ठीक है। और ये दो पॉइंट्स हैं, एक को पॉइंट ए बोलते हैं, एक पॉइंट बी बोलते हैं। सेंटर से इस सर्कल, ये जो सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस आर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ए से लेके पॉइंट बी तक इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। और क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन सेटल करनी है तो उसके इक्वेशन के लिए आर फाइंड होना है। आर क्या होता है? रेडियस। रेडियस के लिए एक इक्वेशन आती है, उसके लिए पता होना चाहिए सेंटर पॉइंट पे एक्स एंड वाई होते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स नॉट और वाई नॉट। और जो ये वाला पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट, उसके लिए जो वैल्यूज होती हैं वो एक्स एंड वाई होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अब रेडियस फाइंड करने के लिए ये चीज़ याद करनी है, एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा, वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर, ये याद करना है। अब टीचर्स इसके क्वेश्चन कैसे देती हैं? क्वेश्चन होता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर, जो कि दिया हुआ है 4, ठीक है। एट सेंटर पॉइंट्स आर -5 एंड 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन का हिंट क्या है? पहले तो मुझे एक रेडियस आर दिया है, मतलब मुझे आर तो गिवन है, सही है। फिर एक्स एंड ये, अब जो मुझे सेंटर दिया ना, सेंटर से पता लगा कि जो कमिंग नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, ये मेरे पास -5 और जो 3 है ये गिवन है एक्स नॉट और वाई नॉट, ठीक है। -5 इज एक्स नॉट और 3 जो है वाई नॉट है। तो ये सब कुछ मैं इस इक्वेशन में डाल देती हूँ। आर की जगह मैंने लिखा 4, सही है। आर की जगह पे 4 लिखा, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बड़ा सा डाल दिया। एक्स की जगह पे एक्स, क्योंकि एक्स नहीं गिवन, एक्स नॉट गिवन है, क्या है? -5, तो -5 का होल स्क्वायर, इस सब का होल स्क्वायर आ गया, बीच में प्लस है। देन आ गया वाई, वाई की जगह पे क्या मेरे पास वैल्यू नहीं गिवन, तो वाई डायरेक्ट कैसे लिखूंगी? फिर माइनस वाई नॉट गिवन है, वो क्या है? 3 का होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा? x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ओके। a स्क्वायर एक्स इज a एंड वाई -2 a x एंड y क्या है? 5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, जो कि 25 आ जाएगा। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लिखा। देन a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर है a मेरे पास क्या है? y, तो y का स्क्वायर -2 a की जगह पे y और b की जगह पे 3 प्लस y का स्क्वायर होता है ना b का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो देखो 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, फिर बड़ा सा डाल देना x स्क्वायर -2 5 10 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर -2 3 6 6y प्लस 9। अब इसको अरेंज करनी है, कुछ अरेंजमेंट ऐसे करनी है, पहले x स्क्वायर वाली, फिर y स्क्वायर वाली वैल्यू आई, फिर x वाली वैल्यू आई, फिर x y वाली वैल्यू और इक्वेशन की कांस्टेंट। देन इसको देखो, लिख दिया तो x स्क्वायर आया, सबसे पहले मैंने x स्क्वायर लगा दिया, फिर मैंने लिख दिया प्लस y स्क्वायर, फिर लिखा -10x लिख दिया, फिर लिख दिया -6y लिख दिया, फिर लिखा प्लस 25 प्लस 9। ये प्लस 25 प्लस 9 जब प्लस करेंगे तो इसकी जगह पे डायरेक्ट आ जाएगा 34, ठीक है। तो इस स्टेप को मैंने एक स्टेप कम मिक्स कर दिया, ठीक है। देन अब मुझे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी है हमेशा, कि वो ऐसे होती है ax स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस c x प्लस dy प्लस ई। अब इस इक्वेशन को ऊपर वाले इक्वेशन से मैच करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पे साथ जो वैल्यू है वो ए है, तो यहाँ पे 1 है, तो ए क्या है मेरे पास? 1। वाई स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो बी है, तो वाई स्क्वायर के साथ मेरे पास वैल्यू क्या है? 1, तो बी भी मेरे पास क्या है? 1। सी एक्स, मतलब एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो सी है, तो मतलब सी क्या है? -10। वाई के साथ वैल्यू जो होती है वो -6 है, तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या है? -6, और ई की जगह पे कांस्टेंट वैल्यू, तो ई मेरे पास क्या? 34, और आर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था, वो क्या था? 4। तो ये ABCD सब निकाल के हम आखिर में बता देंगे, इक्वेशन से कंपैरिजन कर लेंगे। तो ये हो गया। जब क्वेश्चन ऐसा आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इससे तो मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल का टॉपिक एकदम से रिमाइंड हो जाएगा। अब बोला है एट सेंटर, उसके आगे पॉइंट्स दिए हैं, तो मतलब ये x नॉट एंड y नॉट पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। दैट पासेस थ्रू पॉइंट्स। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट दिए हुए ना, ये x एंड y, पिछले वाले में हम लोगों को r की वैल्यू दी हुई थी, इसमें r नहीं दिया हुआ। जब r नहीं गिवन तो मतलब r फाइंड आउट करना है, तो r फाइंड आउट करने के लिए बता देंगे कि r ये, तो सिंपली r का वाला फार्मूला लिखेंगे। r का फार्मूला क्या था? r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर, बीच में प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर। सिंपली मैं इसमें सबकी वैल्यूज डालती हूँ, तो वैल्यूज पुट करते हैं। r मैंने फाइंड आउट करना है, तो उसके बाद आ जाएगा आगे स्क्वायर रूट। देन x की जगह पर मैंने क्या लिखा? 4 माइनस एक्स नॉट की जगह पर लिखूंगी 1 होल स्क्वायर, प्लस y की जगह पे ये लिखूंगी 2 माइनस वाई नॉट की जगह पे लिखूंगी -2, और इन सब का होल स्क्वायर था। देन r इक्वल्स टू वेरी नेक्स्ट स्टेप में 4 माइनस 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 2 प्लस 2 क्या होगा? 4 और होल स्क्वायर। देन आगे r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, और 9 प्लस 16 होता है 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो r मेरे पास स्क्वायर रूट 25 निकलता है 5, तो रेडियस मेरे पास 5 निकला। जब दोनों पॉइंट्स गिवन होंगे तो r फाइंड आउट करना होगा, और जब r गिवन होगा तो रेडियस फाइंड आउट करना होगा। तो मेरे पास ये r गिवन, r मैंने निकाल लिया। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने a b c d e भी तो निकालना है ना, a b c d और e, ये वाली वैल्यूज भी तो निकालनी है। वो कैसे निकलते हैं? a x स्क्वायर, ठीक है, प्लस b y स्क्वायर प्लस c x प्लस d y प्लस e। ये देखो ऐसे लिख लो, x स्क्वायर फिर y स्क्वायर फिर x फिर y और लास्ट में कांस्टेंट, ठीक है। तो फिर साथ लिखो a b c d और e, ऐसे बना के ना ये इक्वेशन याद करना। अब इस इक्वेशन को बनाने के लिए मुझे क्या करें? मेरे पास r आ गया ना, r मुझे आ गया, और मेरे पास x नॉट एंड y नॉट वाली वैल्यू भी है। अब मैं क्या करूँगी, वो जो मेरे पास r की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो ये वाली जो थी, ये वाली, इसके अंदर मैं ये सिर्फ ये जो x नॉट एंड y नॉट के पॉइंट्स गिवन थे वो और r, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन किया, वो चीज़ें डालूंगी। तो मैं एक नई इक्वेशन बना के इस स्टैंडर्ड में लेकर a b c d कंपैरिजन करके वो निकालूंगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, x की जगह पे मैं लिखूंगी x ही, ठीक है, न्यू पॉइंट्स को इसमें काउंट आउट नहीं करते थे, प्लस x नॉट की जगह पे लिखूंगी ये जो मुझे इक्वेशन में गिवन है 1, ठीक है 1, फिर इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y की जगह पे y लिखूंगी, प्लस वाई नॉट की जगह पे लिखूंगी जो क्वेश्चन में गिवन है क्या? -2, सेंटर पे जो पॉइंट है वो क्या? -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो r इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो बोलते हैं x स्क्वायर प्लस 2a इज x एंड b इज y प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 प्लस फिर देखो y प्लस y -2, अब ये जो माइनस है ना, तो y -2 ये माइनस स्क्वायर हो जाता है, तो y स्क्वायर -2
ए क्या है मेरे पास y और b क्या है -2 प्लस b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर होता है क्या होगा 4, ये स्क्वायर रूट सबके ऊपर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 2 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगेगा। ओके देन आ जाएगा यहाँ पे -2 2 4 वाई प्लस 4। अब इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर वाले लिखते हैं, फिर एक्स एंड वाई वाले लिखते हैं, फिर कॉन्स्टेंट लिखेंगे। तो आर इक्वल्स टू सही है, तो ये देखो क्या होगा, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1 और प्लस 4 मिला के बन जाएंगे +5। तो x के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, तो a मेरे पास आ गया 1। y के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है, तो b भी हो गया 1। जो x के साथ वैल्यू होती है वो c होती है, तो c हो गया 2। और जो y के साथ वैल्यू फिर होती है वो होती है d, तो d आ गया -4। और जो लास्ट में कांस्टेंट होता है e होता है वो गया 5। और रेडियस r तो मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था 5। तो ये सारी वैल्यूज निकल आई ना इस इक्वेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। दोनों दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो हमने कैसे सॉल्व करना है। तो वो अच्छा, जिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, एक लाइन है, इसका ये पॉइंट जो है ये मैं बोलूंगी x1 है और इसका पॉइंट बोलूंगी x2। मैं कहूंगी इन दोनों के पॉइंट जो बीच का मिड पॉइंट है इसको मैं बोल दूंगी m। तो m फाइंड आउट करना है, तो मैं m जब भी फाइंड करूंगी तो मैं कहूंगी x1 को x2 से प्लस करूंगी और उसको 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास मिड पॉइंट निकलेगा। तो इस तरह मैं एग्जांपल दे दूंगी, क्वेश्चन बोला जाएगा फाइंड मिड पॉइंट ऑफ -2 और 1। सही है, तो हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मैं बोलूंगी ऐसे इक्वेशन में ऐसे बना के बोलूंगी m इक्वल्स टू x2 x1 इसको बोल दूंगी, इसको x2 बोल दूंगी, तो मैं बोलूंगी -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, देन मैं जब इसको जब डिवाइड करूंगी, अच्छा डिस्टेंस इसमें माइनस को इग्नोर करके -0.5, तो मैं कहूंगी मिड पॉइंट इज 0.5। तो दैट्स ऑल अबाउट मिड पॉइंट। दो भी पॉइंट्स हैं, दोनों को प्लस करके आपस में 2 पे डिवाइड करेंगे, जो बनेगा वो दोनों का मिड पॉइंट होगा।